नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सर, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार मंडलों का गठन किया, तो अब की बार गोडू मंडल से उपाध्यक्ष पद पे है हमारे साथ विकास जी गोदारा। जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, किस प्रकार राजनीति की शुरुआत हुई, उसके बाद जैसे पार्टी ने इन पे विश्वास जताया है तो किस प्रकार की इनकी कार्यशैली रहेगी। बात करेंगे ये बीकानेर जिले का अंतिम, बात करें पश्चिमी क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की काफी समस्याएं भी है, तो जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का किस प्रकार का प्रयास रहेगा, क्या विकास कार्य होंगे, और जानेंगे इनके आज जीवन परिचय। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। आप अपना कीमती समय निकाल के इतने दूर, जहाँ पे सरकार का बजट आते आते थक जाता है, वहाँ पे आप पधारे। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। विकास जी, सबसे पहले तो बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। कहीं ना कहीं जो कार्यकारिणी बनी है उसमें उपाध्यक्ष पद मिला है, कैसा राजनीतिक परिचय क्या रहा, पहले से कैसे पार्टी से जुड़ा हुआ? मैं एक सिंपल साधारण परिवार से हूँ। वैसे राजनीति से हमारे और हमारे परिवार का कोई लेना देना नहीं है जी। हमारे दादाजी परदादाजी आज से नहीं, सालों से, कई वर्षों से इसी जो मरुभूमि है, इसी जो 7-10 गांव पे राज किया करते थे। जब रजवाड़ों का राज था उस टाइम राजा का कार्य करते थे, और गांव की चौधर हमारे दादाजी के पास ही थी। उससे पहले हमारे परदादाजी के पास ही थी। उसके पहले हमारे दादाजी से जो गजाराम जी, हमारी मेरी चौथी पीढ़ी है, वो गजाराम जी जिसने ये गजे वाला गांव बसाया था। उनके 4 भाई थे, 4 भाइयों का ये बसाया हुआ गांव है। उसमें सबसे बड़े थे गजाराम जी बिश्नोई, जिन्होंने ये गजे वाला गांव का जो अब कोर बोलते हैं, मारवाड़ी में कोर बोलते हैं और हिंदी में उसको कुआ बोलते हैं, कुआ खोद के और सब भाइयों को बैठा के और गांव की नींव रखी थी। तब से आज तक गांव की विरासत के, चाहे कोई भी प्रमुखता रहे, हमारे चौधरी परिवार के पास में रहती थी। चाहे सरपंच का पद हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी अध्यक्ष का हो, कोई भी गांव में गांव के लोग हमारे परिवार का बहुत मान सम्मान करते थे और आगे भी करते हैं। बिल्कुल, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर्वप्रथम मैं 2014 तक पढ़ाई करता था, उसके बाद में पार्टी की विचारधारा से जुड़ा। 2014 में पहला वोट मैंने भारतीय जनता पार्टी को, पहले तो क्या कि ना सोशल मीडिया था ना कुछ था बीजेपी का, और इन जो मरु प्रदेश है इसमें कोई लेना देना नहीं था। क्यों, जो गुजरे लोग थे उनकी सोच थी कि कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। जैसे 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 पार्टी अपना विस्तार करते हैं, युवा लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं, तो हम भी पार्टी से जुड़ने के बाद में फर्स्ट टाइम 2014 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। तो सक्रिय रूप में संगठन की मीटिंग में संगठन का कार्य करते रहे। तो पार्टी ने हम पे विचार किया। सर्वप्रथम आज से 3-3.5 साल पहले जब युवा मोर्चे की कार्यकारिणी बन रही थी, तो मेरे को गोडू मंडल के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया। तो उसको मैंने 3 साल अच्छे से निर्माण किया। तो पार्टी ने मेरे पे विचार किया। अब पिछले 1 महीने पहले मंथन चल रहा था कि नए प्रदेश अध्यक्ष बने, तो नए जिला अध्यक्ष भी श्याम जी बंसारिया बने। उसके बाद में मंडल अध्यक्ष बनने थे, तो बाकी कॉलेज विधानसभा के 6 मंडल अध्यक्ष बन गए। तो हमारे गोडू मंडल अध्यक्ष पे थोड़ा पेश का सड़ गया था, क्या है क्या नहीं वो पार्टी के स्तर पे है। तो आखिर में जब घोषणा हुई तब श्री राम जी की हुई, तो उसमें महीना भर हमने आपस में बैठ के, हमारी जो टीम थी, जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, चर्चा की किसको अध्यक्ष बनना है, किसको महामंत्री बनना है, किसको क्या करना है, कौन काम करता है पार्टी के लिए, नाम दिए आगे। और सर्वप्रथम तो मैं हमारे देहात के जिला अध्यक्ष श्याम जी बंसारिया का मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार को प्रकट करना चाहता हूं कि मेरी कार्यशैली और मेरा काम देख के उन्होंने मुझे उपाध्यक्ष पद के रूप में जो काम सौंपा है वो मैं प्रमुखता से और बड़ी निष्ठा से निभाऊंगा। और श्याम जी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है उसमें 100% खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जी, तो बात करेंगे विकास जी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, किस प्रकार इस क्षेत्र में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पिछड़ा हुआ इलाका है, जिले का अंतिम छोर की पंचायत है, तो कहीं ना कहीं सड़कों की और कई दूर दिशा है, तो विकास को किस नजरिए से देखते हैं? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी नारा है सबका साथ सबका विकास है।
और हमारे लाडले विधायक है अंशुमान जी, उनका भी यही नारा है, सबका साथ सबका विकास। पिछला जो कांग्रेस के एमएलए थे भंवर सिंह जी भाटी, उनका कार्यकाल देके और 1.5 साल अंशुमान जी का कार्यकाल देके तो उसमें दिन रात का फर्क है। बाकी मैं लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में पूरी मतलब कोलाइट में घूमा, जो पट्टा बेल्ट है उसमें भंवर सिंह जी ने भेदभाव किया, और जो दूसरा वो जो हाईवे के उस साइड जो भी गांव है 20-25 गांव में उनमें उन्होंने विकास किया, पर जो होना चाहिए उनकी सत्ता थी, वो ऊर्जा मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, तो भी उन्होंने जो करना था उस हिसाब से नहीं किया। हमारे इधर तो गजेवाला में तो कुछ हुआ नहीं, हॉस्पिटल नहीं थी, जीएसएस नहीं था। रणजीतपुरा से गजेवाला आने के लिए सड़क में आप भी कई बार आए होंगे, कम से कम 2-2 फीट 3-3 फीट के खड्डे हुआ करते थे। तो जब चुनाव प्रचार का टाइम था, विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तो अंशुमान जी और देवी सिंह जी आए थे गजवाला में, तब हमने वार्तालाप की थी उनसे 15-20 मिनट बैठ के। हम प्रमुख कार्यकर्ताओं ने उन्होंने बोला कि 10 साल किस रूप में हम बिछड़ गए, वो परमात्मा जाने कैसे बिछड़े, क्या गलतियां हुई क्या नहीं हुई, वो तो पीछे का विषय, आगे क्या करना है। तो हमने बताई कि साहब गजेवाला के साथ में बहुत बड़ा भेदभाव किया था इन्होंने, क्यों किया, क्या कारण किया, क्योंकि लाखाराम जी कालीराणा थे, वो भट्ट साहब के घनिष्ठ परिवार के सदस्य थे। मतलब भट्ट साहब को राजनीति में लाना, चुनाव लड़ाना, एक भाई की तरह कंधे से कंधा मिला के चलना, लाखाराम जी कालीराणा भाई की तरह थे। तो जब भी वो आते थे रणजीतपुरा साइड में देवी सिंह जी, तब चला के गजेवाला आते थे लाखाराम जी के पास में, या लाखाराम जी रणजीतपुरा होके वो साइड गए हुए थे तो चला के देवी सिंह जी के घर पे जाते थे, 2-4 दिन बैठते थे, अथाई करते। वो प्रेम था, इसकी वजह से ही शायद गजेवाला को ये सब भुगतना पड़ा कि गजेवाला में विकास नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि गजेवाला में आज तक, जब कांता कतूरिया जी प्रथम चुनाव लड़े थे, प्रथम बार भट्ट साहब चुनाव लड़े थे, उसी टाइम कांग्रेस को मतलब 0-0 वोट मिले थे हमारे बूथ पे, 0-0 वोट, कांता जी को 1 वोट नहीं मिला था। या तो उस टाइम बीजेपी ने बूथ जीता था गजेवाला बूथ, या इस चुनाव में जीता था। ये कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से जो है बीजेपी ने ये बूथ जीता, और आगे जब लोकसभा चुनाव आया उसी में जीता, विधानसभा में भी जीत के ये हमने भट्ट साहब को उस टाइम भरोसा दे दिया था कि साहब आप चिंता ना करो, आप उम्र दराज हो और चुनाव का समय नजदीक है, ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, आप हम जो प्रमुख कार्यकर्ता है हमारे पे भरोसा करिए। और भट्ट साहब ने भी हमको आश्वासन दिया था, आप आधी रात को भी हमारे दरबार पे आ जाना, आपका कौन सा भी काम हो, हम किस परिस्थिति में रहे, कहाँ रहे, कैसे रहे, हमारे पास सूचना पहुंच जानी चाहिए कि गजेवाला का ये काम है और ये नहीं हो रहा है, तो हम तुरंत प्रभाव से वो काम कराएंगे। आज तक 1.5 साल में जब भी मैं गया हूँ भट्ट साहब के पास में, भगवान की कृपा से अभी तक जाना की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक फोन करते हैं, एक फोन पे हमारा काम हो जाता है। चाहे अंशुमान जी करे, चाहे भट्ट साहब खुद करे, चाहे उनके कार्यकर्ता जो निजी कार्यकर्ता है वो करे, कोई भी करे, हमारा काम आज तक अटका नहीं है। और हमें विश्वास है 5 साल तक भी, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक भी नहीं अटकेगा। और बात रही विकास की, तो अंशुमान जी जैसे ही विधायक बने, पहला बजट सत्र था, पहले बजट सत्र में रणजीतपुरा से गजेवाला तक 10 किलोमीटर जो रावतला फांडा से 1 किलोमीटर आगे तक सड़क है उसकी घोषणा कर दी थी, वो बन चुकी है। दूसरी घोषणा हुई थी, गजेवाला में हॉस्पिटल नहीं था, सबसे बड़ी समस्या थी, हमको रणजीतपुरा जाना पड़ता, रणजीतपुरा नहीं मिला तो गोडू, गोडू नहीं तो बज्जू, बज्जू नहीं तो बीकानेर। तो हॉस्पिटल बन गई है, उसकी 4 दीवारी की भी बजट की घोषणा हो चुकी है, उसका भी काम चालू होने वाला है। और बाकी जो छोटी मोटी समस्या है, लाइट का काम रहा, दूसरा कौन से भी डिपार्टमेंट से संबंधित काम रहा, तो हम कौन करते हैं, तो गजेवाला के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करते हैं, चाहे उन्होंने वोट दिया बीजेपी को, चाहे नहीं दिया, कोई भी चाहे नाम लेके चला गया कि मैं गजेवाला से आया हूँ, वो नहीं पूछते तूने कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को दिया, आज तक कभी नहीं पूछा, ना कभी पूछते हैं। उनका काम प्रमुखता से होता है और प्रथम पंक्ति में होता है। जी, तो बात करेंगे, आप एक युवा मोर्चा के भी जिस प्रकार पदभार है मंडल अध्यक्ष हो, तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए विशेष करके क्या सौगातें रहेंगी? युवाओं के लिए ये सब कुछ, अब जो सड़क बन रही है वो भी है, दूसरा हॉस्पिटल का है वो भी है, और अन्य जो भी योजना है, अब खेल कूद का मैदान का भी हमने बात किया है अंशुमान जी से,
और माननीय हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम जी से, तो अगले साल का उन्होंने टाइम दिया है हमारे को कि हम 2026 में जनवरी या फरवरी में हम गजेवाला आएंगे। जो खेल मैदान के लिए जो जमीन कटी हुई है 5-10 बीघा 15 बीघा वो जमीन देखेंगे। बाद में हम खेल मंत्रालय से, और चाहे राज्यसभा से हो चाहे खेल मंत्रालय से हो, कैसे भी करके हम 20-25 लाख रुपए उसमें देंगे और युवाओं के लिए अच्छा जैसे आपने गोडू में देखा था मैदान, दूसरा तो नजदीक में है नहीं, गोडू में है या फिर बज्जू में है या फिर आगे जाए, वैसा खेल मैदान बनाने की हम कोशिश करेंगे 100%। इसकी घोषणा भी जो शीतकालीन सत्र हो, जो बजट सत्र होगा उसमें 100% हो जाएगी जी। तो एक वर्तमान में सबसे बड़ी गंभीर समस्या सामने आ रही है कि जिस प्रकार युवा है कहीं न कहीं नशे की तरफ आकर्षित होते जाते हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? नशा एक बहुत घातक बीमारी है। हमारे इधर तो बिल्कुल कम है, क्यों, पारंपरिक नशा रहा है जो अफीम और डोडा का रहा। वो बुजुर्ग लोग थे वो सेवन करते थे और उनकी मान मनुमार भी करते थे और सामाजिक प्रचलन में भी वो हुआ करता था। अब धीरे धीरे युवा जागरूक हो गए, सोशल मीडिया का जमाना है, सरकार भी इस पे गंभीरता से ले रही है, तो नशा बिल्कुल कम हो गया। हाँ, मैं मेरे माध्यम से और आपके माध्यम से सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहे, जितना हो, चाहे कौन सा भी नशा हो, वो नशा स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, आर्थिक रूप के लिए और अपनी आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए। अगर आप आज नशा करते हो तो समझो अपनी 3 पीढ़ियों को आप खा रहे हो, उनका भविष्य खा रहे हो, उनकी पढ़ाई खा रहे हो, उनका रोजगार खा रहे हो, उनकी जमीन खा रहे हो, उनका घर खा रहे हो, उनका सब कुछ खा रहे हो। नशा इतना घातक है मेरे हिसाब से, और नशा करना क्या, नशे का नाम लेना ही व्यर्थ है। बिल्कुल। तो सर, दीपावली का पर्व आ रहा है, देशवासियों के लिए, आपके पंचायत वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? हाँ, दीपावली का त्योहार आ रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। सब मिल बैठ के और आपसी मतभेद मिटा के दिवाली का त्योहार है, खुशी से मनाए और स्वदेशी अपनाए। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर भारत, दीपक भी कुम्हार की मिट्टी का खरीदे, लाइटें भी है वो मोमबत्ती जला के काम चलाए, नहीं दीपक जलाए जो मेड इन चाइना लिखा है, जिसमें चाहे कौन सा भी अपने भारत में जो प्रोडक्ट नहीं बना है, चाहे पटाखे है तो कोई दूसरी चीज है, जो भी अपने घर में यूज लेने के लिए लाते हैं वो विदेशी चीज ना खरीद के स्वदेशी चीज खरीदे। अगर स्वदेशी चीज बाजार मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो कृपया करके बचने की कोशिश करे, भारत का सपोर्ट करे, आदरणीय नरेंद्र मोदी की जो मुहिम है उसका सहयोग करें। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।